गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि अल्कोहल का निर्माण हम कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में जो अगला टॉपिक हमारा है वह है प्रॉपर्टीज, इसके गुण क्या हैं। इसके गुण में हम बात करेंगे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिर इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के। भौतिक गुण में कार्बन 1 से लेके कार्बन 11 तक जो भी अल्कोहल हैं, C1 से लेके C11 तक वह लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन C12 से जो भी ऊपर है वह ठोस या सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में जब इनका अणुभार, जैसे हम अणुभार मतलब कार्बन 1 से लेके कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे बढ़ते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ेगा इनकी श्यानता, इनका गाढ़ापन, इनकी विस्कोसिटी क्या होगी वो भी बढ़ती जाती है। जो अल्कोहल हमारे लिक्विड स्टेट में है अर्थात C1 से लेके C11 तक है, उनकी एक तीक्ष्ण गंध होती है। यह द्रव में या जल में विलेय होते हैं। जल में विलेय का मतलब कि जो अल्कोहल होते हैं जल में विलेय, अल्कोहल और जल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण अल्कोहल के जो भी अणु हैं और जल के भी जो भी अणु हैं उनके बीच में एक बंध होता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। जबकि जो हमारे ठोस अल्कोहल होते हैं C12 के ऊपर होते हैं वह क्या होते हैं, वह है गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। अर्थात जो सॉलिड स्टेट में अल्कोहल हैं उनका स्वाद क्या होगा, वह स्वादहीन होंगे। उनकी गंध कैसी होगी, वह गंधहीन होते हैं। यह द्रव में विलेय नहीं होते हैं, जबकि यह जो होते हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं वह द्रव में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। इनका अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी श्यानता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इनके ये भौतिक गुण हैं जिनको देख के हम क्या करते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सी लिक्विड स्टेट में है, कौन सी सॉलिड स्टेट। जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, ऊपर से देख के उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वह उसका होता है भौतिक गुण। अब हम बात करते हैं भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण की। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है अल्कोहल की, उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण में कुछ रिएक्शन है। उन रिएक्शन के बारे में पहला रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी में, जो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स। अल्कोहल जो है वह है, अगर किसी धातु के साथ क्रिया करता है, सोडियम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं धातु के साथ क्रिया करने पे क्या होगा, बनता है 2RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड। अल्कोहल किसी भी धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एल्कोक्साइड। अगर सोडियम के साथ क्रिया किया तो सोडियम एल्कोक्साइड प्लस यहाँ पे H2 गैस रिमूव होती है, बाहर निकलती रहती है। तो पहला, अगर अल्कोहल सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो बनाता है सोडियम एल्कोक्साइड, पहला रिएक्शन था। दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अल्कोहल का हम रिएक्शन करवाते हैं। अल्कोहल लेते हैं, ROH का रिएक्शन करवा दिए हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH से। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एस्टेरीकरण या एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, एस्टेरीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यह अल्कोहल है, यह एसिड है। निर्जलीकरण के रूप में हम यहाँ पे H2SO4 यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेसिंग एजेंट जो हमारा होता है उसका हम प्रयोग करते हैं, किसका, H2SO4 का। तो बन जाता है
RCOOR, एस्टर बन गया। क्या बन गया? एस्टर बन गया। इसके बाद यहाँ पे H2O। तो यह एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करता है निर्जलीकरण के रूप में। यहाँ पे क्योंकि निर्जलीकरण जल बाहर निकलता है, हम यूज करते हैं H2SO4, बन जाता है एस्टर। इसका दूसरा रिएक्शन था कि कोई भी एल्कोहल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्रिया करेगा तो किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। अगला रिएक्शन इसमें है एसिलीकरण या एसाइलेशन। एसिलकरण कहते हैं इसको, एसिलकरण या एसाइलेशन। अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन करवा देते हैं RCOCl एसिल क्लोराइड के साथ में, एल्कोहल है या एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड, किसी भी एल्कोहल का जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिल क्लोराइड के साथ में तो इसमें भी निर्माण होता है किसका? एस्टर का। RCOOR प्लस HCl, किसका निर्माण हुआ? एस्टर का निर्माण होता है। पिछला रिएक्शन जब हमने वहाँ पे एस्टरिफिकेशन किया एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, तब भी एस्टर बना। अगर एल्कोहल का रिएक्शन करते हैं हम एसिल क्लोराइड के साथ में, तब भी किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। अगला रिएक्शन है HNO3 के साथ क्रिया। यहाँ पे HNO3 के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ HNO3। HNO3 के साथ क्रिया। यहाँ पे एल्कोहल HNO3 के साथ ROH प्लस HONO2 हमने लिख दिया। HONO2 दो टाइप का प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। एक रिएक्शन OHNO2, ABHNO3 है, दोनों का रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल के साथ में, तो बनेगा क्या? यहाँ पे देखते हैं इसको, इसमें बनेगा RONO2 प्लस यहाँ पे जल बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वह होता है RONO प्लस H2O। दो टाइप का रिएक्शन हुआ। अगर HNO3 का रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ में? एल्कोहल के साथ में, तो एक बनता है एल्किल नाइट्रेट, यह हमारा एल्किल नाइट्रेट है, एल्किल नाइट्रेट। यह जो नीचे वाला है वह है एल्किल नाइट्राइट है, एल्किल नाइट्राइट। तो एल्कोहल का रिएक्शन अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो एक प्रोडक्ट हमको मिलता है एल्किल नाइट्रेट, दूसरा मिलता है एल्किल नाइट्राइट। तो यह रिएक्शन हुआ किसके साथ में? HNO3 के साथ रिएक्शन हुआ। अगला रिएक्शन इसमें है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स। अगर किसी हैलोजन एसिड के साथ हम क्रिया करवाते हैं एल्कोहल का, किसी हैलोजन एसिड के साथ क्रिया करवाते हैं एल्कोहल, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स। जो क्रम होता है रिएक्शन करने का, जो हैलोजन एसिड्स हमारे होते हैं, जैसे हमारा HCl हुआ, HBr हुआ, HI हुआ, इस हमारे हैलोजन एसिड्स होते हैं। जो क्रम होता है, जो क्रियाशीलता होती है, उनका क्रम होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं HI,
HBr, इसके बाद होता है HCl और सबसे लोएस्ट होता है कौन, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। तो जो हैलोजन एसिड की क्रियाशीलता क्रम होता है यह होता है, सबसे ज़्यादा होगा HI, इसके बाद HBr, इसके सबसे कम HCl, सबसे कम क्या होगा HF होता है। तो एक रिएक्शन लेते हैं हम रिएक्शन करवा देते हैं हैलोजन एसिड का ROH, क्योंकि हैलोजन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यक्स से। अगर हम एक रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ में तो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनता है हमारा। आप पिछली क्लास में हेलो एल्केन हेलो एरीन में देख लिए होंगे, वहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बनाने की विधि में कैसे बनाएंगे हम हेलो एल्केन को। तो RX प्लस H2O ये हमारा बन गया एल्किल हैलाइड। कोई भी एल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक होते हैं हमारे, वह एल्कोहल अगर हैलोजन एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो बनाते क्या हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम लिखना चाहें आपको दिखा सकते हैं CH3OH एग्जाम्पल के रूप में। अगर हम मान लो यहाँ पे HBr यूज कर लिए या HCl यूज कर लिए, HCl ले लेते हैं तो बन जाता है क्या, CH3Cl प्लस H2O, मेथिल क्लोराइड। क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। तो ये हैलोजन एसिड्स, क्रम याद रखिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा HI, इसके बाद सबसे कम कौन होगा HBr, उससे कम HCl, उससे कम कौन होगा HF होगा। यह रिएक्शन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रिया है, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। अगला रिएक्शन विथ अमोनिया। अगला रिएक्शन है कि अगर कोई अल्कोहल है वह अमोनिया से कैसे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। अब अल्कोहल लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम NH3 के साथ, NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है RNH2 प्लस H2O। एल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, बनेगा RNH2, एल्किल अमीन बनता है, या इसे हम कहते हैं प्राइमरी अमीन। यह क्रिया होती है एल्यूमिना की उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में होती है। एल्यूमिना की उपस्थिति में हल्का सा इसको गर्म कर देते हैं, बन जाता है प्राइमरी अमीन। जो प्राइमरी अमीन हमको प्राप्त हुआ है, अगर इस प्राइमरी अमीन का रिएक्शन पुनः हम करवाते हैं एल्कोहल के साथ में, सेम प्रोसेस अगर करवाते हैं तो बन जाता है RNH, सेकेंडरी अमीन प्लस H2O। अगर इस सेकेंडरी अमीन का जो हमको प्राप्त हुआ है सेकेंडरी अमीन, अगर इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं पुनः एल्कोहल के साथ में, किस साथ करवा दे रहे हैं, एल्कोहल के साथ में गर्म करते हैं इसको, बन जाता है हमारा RN प्लस H2O। इसे हम कहते हैं टर्सरी अमीन। तो एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो प्राप्त होता है प्राइमरी अमीन। जो प्राप्त प्राइमरी अमीन है दोबारा इसका रिएक्शन करवा देते हैं एल्कोहल के साथ में तो मिलता है सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन जो हमको प्राप्त हुआ है, अगर उसका रिएक्शन पुनः करवा देते हैं हम एल्कोहल के साथ में तो बन जाता है हमारा टर्सरी अमीन। यहाँ पे एक रिएक्शन और होगा, अगर हम टर्सरी अमीन का पुनः रिएक्शन करवा देते हैं एल्कोहल के साथ में, एक हमको कॉम्प्लेक्स मिलेगा या साल्ट मिलेगा, वो बनता है N प्लस OH माइनस, टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड या टेट्रा एल्किल
साल्ट मिल जाता है। तो यह रिएक्शन होगा किसके साथ में? अमोनिया के साथ में। दोबारा देखते हैं, एल्यूमिना की उपस्थिति में हम अल्कोहल को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है प्राइमरी अमीन। प्राप्त प्राइमरी अमीन दोबारा करवाते हैं तो बन जाता है सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन का फिर करते हैं रिएक्शन किसके साथ में? अल्कोहल के साथ में, बनता है टर्सरी अमीन। अगर इस टर्सरी अमीन का रिएक्शन करवा देते तो हमको एक साल्ट मिलता है जिससे कहते हैं, अगर OH रहे यहाँ पे तो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, टेल्ट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यह रिएक्शन हुआ किसके साथ में? अमोनिया के साथ में। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया इसलिए है क्योंकि आप जब पढ़ेंगे वहाँ पे अगले चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नाइट्रो कंपाउंड वहाँ पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे आपको अमीन, जो नाइट्रो कंपाउंड में अमीन पढ़ेंगे आप, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन का निर्माण कैसे करेंगे, वहाँ पे आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में अपक्रिया मिल रही है, वहाँ पे जब एल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया का तो आपको मिलेगा अमीन। तो वहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे इसका क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है। तो यह आज एक वीडियो में हमने कुछ रिएक्शन बताया। अगले वीडियो में दोबारा कुछ रिएक्शन हम बताएंगे। PDF के अनुसार जो है आपको आज का ये वीडियो PDF के अकॉर्डिंग है और जितना PDF आपको भेजा जाएगा उसी के ऊपर पूरा कंप्लीट है आपका वीडियो है। अगले वीडियो में फिर हम अगला रिएक्शन बताएंगे।